नमस्कार साथियों। समाजवादी पार्टी के 20 ऐसे प्रत्याशी जिनको सपने में भी नहीं हरा सकती है भाजपा। तो आप लोगों को पता है कि अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुके हैं और उन्हीं तैयारियों के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने अपनी समाजवादी पार्टी से 31 प्रत्याशियों की जो 3 सूचियों में 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। तो लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए की एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 31 प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने। इन्हीं में हम आप लोगों को बताएंगे कि अखिलेश यादव जी, सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से और आजमगढ़ की लोकसभा सीट से दोनों से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और अखिलेश यादव जी दोनों लोकसभा सीटों से इस बार चुनाव जीतेंगे। और हम दूसरे नंबर बात करते हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव जी। चाचा शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है। जसवंत नगर विधानसभा से अनेकों बार विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं शिवपाल सिंह यादव जी। तो इस बार शिवपाल सिंह यादव जी को अखिलेश यादव जी ने बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। तो बदायूं की लोकसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव की जीत निश्चित है इस बार भी। अब हम बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा सीट से जो समाजवादी का गढ़ रहा है, यहाँ से नेताजी भी कभी सांसद हुआ करते थे। अब अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है डिम्पल यादव जी मैनपुरी लोकसभा सीट से वर्तमान समय में सांसद है। जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ था तो डिम्पल यादव जी यहाँ से 3 से 3.5 लाख वोटों से विजयी हुई थी। तो डिम्पल यादव जी इस बार भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। तो मैनपुरी लोकसभा सीट से इस बार भी डिम्पल यादव जी बम्पर वोटों से जीत के सदन में जाएंगी। अब हम बात करेंगे फिरोजाबाद की लोकसभा सीट। फिरोजाबाद की लोकसभा सीट जहाँ से अक्षय यादव जी पूर्व में सांसद रह चुके हैं, इस बार भी समाजवादी पार्टी ने अक्षय यादव जी को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। लगातार अक्षय यादव जी जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं। और अगर 2019 के चुनाव में जो ये अक्षय यादव वहाँ से चुनाव हार गए थे फिरोजाबाद की सीट से, तो उसका एक मेन कारण था क्योंकि अक्षय यादव जी लगभग 50-60 हज़ार वोटों से हारे थे और वहीं शिवपाल सिंह यादव जी भी इनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए थे और शिवपाल सिंह को वहाँ पर 90 से 91 हज़ार वोट भी शिवपाल सिंह को फिरोजाबाद की लोकसभा सीट पर मिले थे। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बदली हुई हैं कि शिवपाल सिंह यादव के साथ साथ पूरा घर एक हो चुका है और इस बार जो फिरोजाबाद की लोकसभा सीट है यहाँ से अक्षय यादव जी जीत कर ही सदन के अंदर जाएंगे। अब हम बात करेंगे बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र यादव जी बदायूं से पूर्व सांसद रह चुके हैं और अभी जब समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की थी तो उसमें भी धर्मेंद्र यादव जी का नाम बदायूं से प्रत्याशी के रूप में आगे था। लगातार वह वहाँ पर जनसंपर्क कर रहे थे। फिर राजनीति में परिस्थितियों में बदलाव के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इनका टिकट काट कर इन्हें आजमगढ़ और कन्नौज की लोकसभा सीट का प्रभारी बना दिया। उम्मीद ये लग रही है कि इन दोनों में से आजमगढ़ की लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में उतरेंगे और ये जीतेंगे भी इस बार। अब हम बात करेंगे ऊषा वर्मा जी। ऊषा वर्मा जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी की महिला है, महिला होने के साथ साथ तेज तर्रार नेता है। तो हरदोई की जो लोकसभा सीट है यहाँ से ऊषा वर्मा जी इस बार चुनाव में जीत कर जाएंगे क्योंकि यह लगातार पीडीए की रणनीति के तहत जनता के बीच में पहुंच रही है और लगातार जनता को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको पीडीए की बात को समझा रही हैं। तो आप इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट से। गोरखपुर लोकसभा सीट जहाँ से निषाद बाहुल्य ये सीट है, यहाँ से काजल निषाद जी को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रत्याशी नियुक्त किया है। हालांकि अभी तक काजल निषाद जी ने चुनाव तो नहीं जीत पाई लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत की है और बहुत लगातार क्षेत्र में कार्य भी कर रही है। इस बार अखिलेश यादव जी ने उन्हें लोकसभा का टिकट गोरखपुर से दिया है। गोरखपुर में वो लगातार दमदारी के साथ लगी हुई हैं। तो आगामी समय में हम देखेंगे कि यहाँ से काजल निषाद जी जीत सकती हैं। अब हम बात करेंगे इकरा हसन जी। इकरा हसन जी कैराना की जो लोकसभा सीट है यहाँ से काफ़ी समय से प्रचार प्रसार कर रही हैं और यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इन्हें कैराना की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में जुड़ रही हैं, जनता के सुख और दुख में पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को कैराना लोकसभा सीट पर इकरा हसन को हराना इतना आसान नहीं होगा। अब हम आगे बात करेंगे जो आप अपनी स्क्रीन पर देखें श्रेया वर्मा जी। श्रेया वर्मा जी जिन्हें अखिलेश यादव जी ने अपना भरोसा जताते हुए जो गोंडा की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। लगातार श्रेया वर्मा जी जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रही हैं और लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रही हैं। श्रेया वर्मा जी स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की पोती हैं। तो ये ने भी इस बार चुनावी मैदान में ये भी जीत जाएंगे। हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट जहाँ से
हरेंद्र मलिक पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ साथ हरेंद्र मलिक दिग्गज नेता हैं और इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो यहाँ से भी इतना आसान नहीं होगा बीजेपी को इन्हें हरा पाना। अब हम और बात करेंगे एटा की लोकसभा सीट से। एटा की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से देवेश साक्य जी को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। लगातार देवेश साक्य जी जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो ये जो सीट है, यहाँ पर हमें एक टक्कर देखने के लिए मिलेगी सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में। यहीं दूसरी हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से। फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट है कहने के लिए, तो यहाँ से जो नवल किशोर साक्य को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और लगातार दमदारी के साथ लगे हुए आगामी समय में ये चुनावी मैदान में यहाँ से भी सपा की और भाजपा की कांटे की टक्कर हमें देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करेंगे नीरज मौर्य की। नीरज मौर्य जो आंवला लोकसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ से इनका लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ये भी हमें आगामी समय में टक्कर यहाँ पर भी होगी। तो सभी समाजवादी साथी समाजवादी विचारधारा से जुड़ने के लिए समाजवादी आदर्श 98 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। और साथ ही साथ आप लोग ये जरूर बताएं कि क्या इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी के कितने प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव जी ने 30 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। उन 30 में से आप लोग बताइए कितने प्रत्याशी जीतेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।